नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल इंडिया छत्तीसगढ़। मैं हूं उपेंद्र। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। रायपुर से रविशंकर शर्मा की खबर है। रायपुर में समता कॉलोनी स्थित खाटू श्याम मंदिर में भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन जिंदल और सिंघल परिवार की ओर से किया जा रहा है। डीडवाना, नागौर, राजस्थान से पधारे आचार्य पंडित संजय कृष्ण शास्त्री महाराज ने कथा के चौथे दिन भगवान वामन अवतार, राम अवतार और कृष्ण जन्म की कथा का वर्णन किया। बच्चों ने वामन अवतार और श्री कृष्ण वासुदेव की मनमोहक झांकियां पेश की। शास्त्री जी ने बताया कि राम कथा हमें जीना सिखाती है और भागवत कथा जीवन को तारना सिखाती है। कथावाचक आचार्य संजय कृष्ण शास्त्री हैं। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती जी आरती। भागवत भगवान की है ना, तो विशेष का ध्यान रखें कि अपने माथे पर है कि नहीं है। जी राधे राधे। हाँ। रायपुर छत्तीसगढ़ में आना पहली बार ही हुआ है। हाँ। और ये भी हमारे निर्मल जी जिनके द्वारा शायद ठाकुर जी और श्याम बाबा की बड़ी कृपा हुई है, जो हमें इस धरा धरती पर आप सब भक्तों के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। वैसे तो कथा कीर्तन होते रहते हैं, लेकिन रायपुर में आना एक बढ़िया कुछ ऐसे ऐतिहासिक है और याद रखने योग्य है। चलो वैसे डिस्टर्ब हो गए थोड़ी सी। और हिंदू धर्म के बारे में बताइए, जो सब कई लोग भटक गए हैं। अब हम देखते हैं कि दूसरे जाति के जो लोग हैं अपने जाति के बारे में, धर्म के बारे में, ग्रंथ के बारे में सब जानते हैं, लेकिन हिंदू के जो बच्चे हैं वो उतना ज़्यादा नहीं जानते उसके बारे में। सर, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण माता पिता का है। यदि माता पिता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं तो उनका फल तो उनको मिलता ही है। जैसे करेले के बेल को आप कितना भी पानी डालोगे तो वो करेला ही देगा। हाँ, करेला ही देगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी मेन है कि यदि कोई कुमार मटकी भी बनाता है तो उसको कई प्रकार से जांचता है, परखता है, फिर उसे जाकर अग्नि में छोड़ता है, तब वो निकल के घड़ा बन के आता है। आज वैसे ही माता पिता का भी कर्तव्य है कि अपने बच्चे को जिस प्रकार मिट्टी को हम सींचते हैं, उसका घड़ा बनाते हैं, उसको आकार देते हैं, और आकार देने के बाद में समाज रूपी अग्नि में हम उन्हें छोड़ देना चाहिए, ताकि वो उन्हें समझ पाए और जगत के अंदर अपने धर्म को लेकर चल पाए। आज बांग्लादेश के अंदर जो स्थिति बनी थी, उस स्थिति के अंदर आज हिंदू राष्ट्र की जो बात चल रही है, ये राजनीतिक विषय में नहीं लेना चाह रहा हूं, लेकिन फिर भी आज हिंदू धर्म के अंतर्गत हमें सनातन धर्म को लेकर के इतना एकाग्र होना जरूरी है कि अगर हम आज एक नहीं हुए या हमारे सनातन धर्म के प्रति हमने निष्ठा नहीं रखी तो आने वाले दिनों में बड़ी मुसीबत हो जाएगी महाराज। क्योंकि अनेकों हर जाति के अलग अलग राज्य है, लेकिन हिंदू राष्ट्र अब तक एक नहीं है। और ये कहना अनुचित भी है, उचित भी है कि हम सबको केवल शास्त्र नहीं महाराज, साथ में शस्त्र भी उठाने होंगे, क्योंकि जहां पर आवश्यकता हो वहां पर शास्त्र का ज्ञान दे और जहां पर आवश्यकता हो वहां पर शस्त्र का भी ज्ञान दे, ताकि जिस स्थिति के अंदर, जिस परिस्थिति में हम रहे, हम उसको हमारे धर्म की भी रक्षा करें, हमारे समाज की भी रक्षा कर सके और हमारे देश की भी रक्षा कर सके। हमारा चॉइस क्या है? मेन्यू कार्ड के अंदर डिश तो अनेकों है, लेकिन उनमें से चॉइस तो हमें करना है ना कि हमें कौन सी लेनी है। दुनिया हमारे सामने अनेक परसेंटेज दिखाएगी, लेकिन उनमें से हमें जो हमारा जो गुड चॉइस है उसे लेकर के ही चलना होगा। और बाकी दुनिया की सोच है, दुनिया के मतलब है, वो क्या जाने क्या करे। लेकिन आज हिंदू धर्म की जितनी आस्था बढ़ती जा रही है इन दिनों में, पिछले 5 या 10 सालों से हमारा हिंदू धर्म इतना एकाग्र हुआ है, जैसे जगह जगह पर ये रामनवमी के दिन श्री रामचंद्र जी महाराज का भव्य निर्माण होना, जगह जगह रामचंद्र जी की रैलियां निकलना। बाकी रैलियों को हमने कभी देखा ही नहीं था। इन कई वर्षों के अंदर रामलला के जैसे रामनवमी पर बड़ी बड़ी ये जो सभाएं निकलती है, जोरियां निकलती है, झंडे लहराते हैं, मंदिरों के अंदर जो भीड़ एकत्रित होती है, वो सब एक बड़ी उन्हें देख करके बड़ी प्रसन्नता होती है। और हमारे युवा साथी इसमें काफी एकाग्र हो रहे हैं जीर्णोद्धार के लिए। देखो, ये तो बढ़िया पहल है हिंदू धर्म की, और जीर्णोद्धार होना भी चाहिए,
क्योंकि जिस प्रकार हम अपने एक मकान में रहते हुए भी हमें अगर वो बोरिंग सा लगता हो तो हम उसका जीर्णोद्धार करते हैं ताकि हमें वो कुछ नवीनता एहसास दिलाए। तो पुरानी जो चीजें हैं जिनको तोड़ दिया गया है उनका नवीनीकरण होना जरूरी है, ताकि अभी जैसे अयोध्या में मंदिर बना है, वैसे अयोध्या के अंदर जाना आना शायद ही कोई 5 या 10% या 15-20% अयोध्या जाते थे, लेकिन अब जिस दिन से मंदिर का नव निर्माण हुआ है आज सबसे ज्यादा पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे दर्शन के लिए अभिवादी हो, चाहे कोई मंदिर की यात्रा हो, हर कोई अयोध्या जाना पसंद करता है, जिससे रामचंद्र जी की लीलाओं के दर्शन के और उनकी जो प्रसन्नता है, जो मंदिर तोड़ने के कारण जिनको अब तक नहीं पता था वो भी आज जान चुके हैं। हम सबसे पहले तो ठाकुर जी का बड़ा आशीर्वाद है, और हमारे निर्मल जी जो सिकर के अंदर भव्य कथा के अंदर आए थे और वही कथा पर उनसे इसी कथा के माध्यम से प्रेरणा मिली, और वही प्रेरणा का कार्य आज जिंदल परिवार और सिंगल परिवार को मिला है। और मैं तो चाहता हूं कि जो भागवत घर में यदि आती है, या तो भागीरथ राजा गंगा जी लेके आए थे, और भागवत लाने का मतलब है कि भागवत रूपी गंगा अपने पितरों को प्रवाहित करने के लिए निर्मल जी भी रायपुर में लाए हैं, और इस गंगा में डुबकी मरने का अवसर कई भक्तों के साथ में हमें स्वयं को मिला है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे परिवार बार बार ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाते रहे। देखिए, किसी भी आयोजन की शुरुआत होती है एक सोच के साथ में। ये सोच की उत्पत्ति हुई थी, हमारे निर्मल मामा जी राजस्थान गए थे, वहाँ उन्होंने महाराज जी की भागवत कथा सुनी, उनसे वो इतने प्रेरित हुए कि उन्होंने उसी दिन प्रण ले लिया था कि वो रायपुर में इस कथा को करवाएंगे। उनके प्रेरणा के साथ में हम लोग भी साथ में जुड़े। हमारे जुड़ने के साथ में आज आप जो देख रहे हैं यहाँ पर भव्य भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इसकी शुरुआत हुई थी 18 तारीख से कलश यात्रा के साथ में, जो कि राधा कृष्ण मंदिर समता कॉलोनी से निकल करके खाटू श्याम मंदिर में उसका समापन हुआ था। आज उसका चतुर्थ दिवस है। आज कृष्ण जन्म का प्रेरक प्रसंग है जो बहुत ही शानदार होने वाला है। आप लोगों के माध्यम से मैं चाहूँगा जितने भी लोग देख रहे हैं वो आज कथा का आए यहाँ पर और कथा को सुने और कृष्ण जन्म का आनंद उठाएं। और आगे भी जो कथा चलने वाली है 25 दिसंबर तक चलेगी, 24 तक कथा रहेगी, 25 को समापन होगा इसका, और भवन के साथ वो समापन होगा। ऐसे ही कुछ खबरों के लिए देखते रहिए चैनल इंडिया छत्तीसगढ़ और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा चैनल सिर्फ YouTube पर।